हेलो गाइस, एक बार फिर हम आज वाराणसी के परिवहन फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुबैर खान बागी साहब से जुड़ चुके हैं और जानते हैं कि बीते दिनों जिस तरीके से स्टैंड की बात हुई थी कि स्टैंड को लेकर कई तरह की प्रक्रियाएं हैं, अफवाहें हैं और कई तरह की जो सरकार के तरफ से है दिक्कतें आ रही हैं स्टैंड के नाम पर। कहीं ना कहीं जो क्या क्या हो रहा है इसके बारे में हम खुलकर जुबैर खान बागी साहब से पर विचार करेंगे कि अब तक कहाँ तक आप लोग पहुंच चुके हैं, अब क्या माहौल चल रहा है इस समय। सबसे पहले मैं कुछ लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि मेरी जंग समुंदर से है, लहरें बेवजह परेशान ना हो। और रही लड़ाई की बात, तो लड़ाई मेरी वाजिब है, सम्मान की है चालकों की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नगर निगम स्टैंड के नाम पर हर साल टेंडर निकालता है। 2007 से 7 लाख से टेंडर शुरू हुआ और आज 40 लाख पे पहुंच गया है। और आज तक केवल कागज पर उसने स्टैंड दिया, जमीन पर एक भी स्टैंड उन्होंने नहीं बनाया। बड़ा लड़ते झगड़ते एक स्टैंड बेनियाबाग पर बना, उसका स्वागत है। और एक स्टैंड हम लोगों ने बनाया कचहरी पे, बाकी बनारस में इन 2 जगहों को छोड़ के कहीं स्टैंड नहीं है। और ठेकेदार के आदमी जो रसीद काट रहे हैं नगर निगम के नाम पर, वो रोड पे खड़े होकर काट रहे हैं, चलती हुई गाड़ियों को रोक के काट रहे हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि 3 महीना से लमसम होने को है टेंडर को, लेकिन किसी भी रसीद काटने वाले के पास ना आईडी है, ना वर्दी है, ना उनके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि वो नगर निगम के किस तरह उनको रखा गया है, कौन रखा है, किस लिए रखा गया, कोई उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। बस हाथ में एक रसीद है या कहीं कहीं मशीन है, लेकिन मशीन का इस्तेमाल होता नहीं है। वो बैठ के 1-1 मिनट में 7-7 गाड़ियों का रसीद निकल जाता है और फिर उसको इकट्ठा 50 रसीद 60 रसीद काट के एक व्यक्ति को थमा दिया जाता है। वो रोड पे दौड़ दौड़ के रसीदों को काटता है, ना उस पर गाड़ी का नंबर है ना कुछ। और 1 मिनट में 6 रसीद 5 रसीद कैसे कटेगी मशीन से, ये मुझे समझ में आज तक नहीं आया। तो ये प्रक्रियाएं कहाँ तक पहुंची है और यहाँ की जो नगर निगम का विभाग है, नगर आयुक्त है, क्या बातें आपको उनके बीच हुई है? अभी बैठक हुई थी बीते दिनों। देखिए, मैंने इसके लिए हर उस सक्षम अधिकारी से गुहार लगाई, चाहे वो नगर आयुक्त हो, अपर नगर आयुक्त हो, या चाहे डीसीपी साहब हो, कमिश्नर साहब हो, मुख्यमंत्री का पोर्टल हो, ये तमाम जो सक्षम अधिकारी, यहाँ तक कि कोर्ट में भी हम लोग जनहित याचिका दायर की। कोर्ट में भी ठेकेदार ने इनको प्रकरण करके 2 महीने की तारीख ले ली, जवाब देने के बजाय 2 महीने की तारीख लेके भागा। और जो नगर निगम ने हम लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, जो बातें रखी थी, उस पर नगर आयुक्त ने ठेकेदार को नोटिस भिजवाई। तो नोटिस में जिन बिंदुओं पे उन्होंने जवाब मांगा, तो उन बिंदुओं पे कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं आया? जवाब आया, जवाब ऐसे आए बेबुनियाद जवाब। जैसे हम 3 व्यक्तियों पे उन्होंने आरोप लगाया कि हम लोग दबंग नंबर टेकर हैं, जबकि हकीकत में हमने हमेशा नंबर टेकर का विरोध किया। और इसका उदाहरण आज भी बनारस में 2 स्टैंड है जहां से मैंने गाड़ी का संचालन करवाया, कचहरी और गोलगड्डा। आज भी वहां संचालन चालक ही संचालन करता है, कोई नंबर टेकर नहीं, ना किसी को 1 पैसा दिया जाता है। तो ये नंबर टेकर का आपके ऊपर क्या आरोप लग रहा है? हाँ, मैं दबंग नंबर टेकर हूँ, ये आरोप लगाया गया। दूसरा आरोप लगा उन्होंने कि मैं अवैध गाड़ियाँ चलाता हूँ, अवैध गाड़ियाँ चलाता हूँ, अवैध वसूली करता हूँ। आप मुझे बताइए, अवैध गाड़ियाँ अगर शहर में चल रही हैं, यातायात विभाग है, आरटीओ विभाग है, प्रशासन है, ये क्या कर रहे हैं? उन अवैध गाड़ियों को पकड़ के बंद क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे अवैध गाड़ियाँ चल? यानी उनका जो आरोप है, उनका आरोप सिर्फ मेरे पर नहीं है, वो प्रशासन पे भी आरोप है, क्योंकि बिना प्रशासन के मिले अवैध गाड़ियाँ चल नहीं सकती। तो उनका आरोप जो है वो सीधा सीधा प्रशासन पे है, मेरे पर नहीं है। तो प्रशासन को भी इस आरोप को संज्ञान में लेना चाहिए। अवैध गाड़ियाँ जहाँ भी चल रही है उन्हें पकड़ के बंद करना चाहिए, चाहे चलाने वाला मैं हूँ या कोई और हो। तो क्या लगता है इसमें आगे क्या होगा? मतलब आगे क्या परिवहन जो संगठन है, क्या ये आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा? क्या करेगा इसमें? मतलब स्टैंड जब आप पैसा ले रहे हैं तो उनका मौलिक अधिकार है चालकों का, तो उन्हें स्टैंड मिलना चाहिए और वो स्टैंड नगर निगम को देना पड़ेगा। कैसे देंगे वो तय कर लेंगे।
अभी तो हम उनसे मांग रहा हूँ कि आप दीजिए। हम झगड़ा लड़ाई और किसी नगर निगम के राजस्व को नुकसान करना नहीं चाहता, लेकिन नगर निगम जिन बुनियादी सुविधाओं के लिए हमसे पैसा ले रहा है वो बुनियादी सुविधाएं हमें दे। उसमें साफ लिखा हुआ है कि पेशाब खाना होना चाहिए, बैरिकेटिंग होनी चाहिए, अंदर रसीद करनी चाहिए, लेकिन पेशाब खाना तो दूर है, मैदान पे पेशाब पर ही गाड़ियां खड़ी होती हैं। अच्छा, जहाँ पेशाब खाना है मतलब। हाँ, अब चूंकि गाड़ियां जब खड़ी हो जाती है पीछे अच्छा, वो हो जाती है, पीछे कोई रहता नहीं, तो जिसको पेशाब लगती है उसके ऑटो के पीछे आके पेशाब करना शुरू कर देता है। आप किससे लड़ाई करोगे? मतलब वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, मतलब दो यूरिन की व्यवस्था बनाना है नगर ठेकेदार को, कहीं मतलब उसने कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई। आज तक रोड पे आप देख लीजिए सारी जगह किसी के पास आईडी नहीं मिलेगी। कोई एक व्यक्ति वर्दी वाला मिल जाए आपको तो बताइए, कहीं एक स्टैंड पे, कहीं स्टैंड के अंदर रसीद काटता हुआ कोई व्यक्ति मिला हो तो बताइए। आप लोग तो रोड पे चलते रहते हैं, इसी तो दिख रहा। ये कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये खुलेआम हो रहा है। और इसके लिए 2-3 चीजें आपको देखना है। जैसे बनारस स्मार्ट सिटी है। हाँ, स्मार्ट सिटी है तो ये है। हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक दिन का सीसीटीवी कैमरा किसी दिन का निकाल के देख लिया, किसी दिन का सामने आ जाएगा कि किस तरह क्या हो रहा है। इस तरह किसी पे आरोप लगा के भागना, कब तक भागो। और दूसरी चीज ये, अभी उन्होंने लिखित 15 दिन का समय लिया है, ठीक है, अपर नगर आयुक्त साहब ने। अच्छा, वो 12 तारीख यानी 27 तारीख को वो लिखित उनका समय सीमा भी पूरी हो जाएगी। हाँ। तो लिखित लिया है, तो इसी लिखित में क्या लिया है? मतलब उन्होंने कहा है कि मैं सर्वे करा के लेखपालों से स्टैंड बनवाऊंगा। अच्छा, एक और वादा मिला है। एक और वादा करते करते तीसरा महीना खत्म होने वाला। अच्छा। लेकिन अभी हम लोगों ने अब ये विचार किया है कि बहुत पत्रक हो गया, बहुत ज्ञापन हो गया, मानव अधिकार से मतलब कोई ऐसा जगह नहीं बची कि जहाँ मैंने सोचा शायद कोई एक अच्छा अधिकारी मिल जाए, कोई एक अच्छा अधिकारी इसको संज्ञान में ले और इस व्यवस्था को सही कराए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा अधिकारी भी सामने निकल कर नहीं आया। और अगर नगर आयुक्त और ठेकेदार इस झांसे में है कि इनको इसी तरह टरका देंगे तो ये इनकी भूल है। मैं इस मुद्दे को सदन तक ले जाऊंगा और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये करके दिखाऊंगा। नाम मेरा याद रखें सब कुछ, मेरा नाम जुबैर खान बागी है। और अगर इन लोगों ने नहीं सुना, मैं इसे सदन तक उठाऊंगा और प्रयास करूंगा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी तक इन बातों को पहुंचाने का। सब सोर्सेस हैं मेरे पास, सब लिंक हैं, मैं बैठे बैठे काम को कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बनारस में स्टैंड बन जाए। बनारस एक स्मार्ट सिटी है, हमारा चालक भी स्मार्ट लगे, शहर भी स्मार्ट लगे, लोग आएँ तो कहें कि हाँ बनारस में एक अच्छी व्यवस्था है। केवल कागज़ पे लिख देने से, वोट लगा देने से आप स्मार्ट नहीं हो सकते। आपको स्मार्ट की तरफ शहर को बनाना पड़ेगा। और उसमें ऑटो और ई रिक्शा चालक को जब तक आप स्मार्ट नहीं बनाते हैं तब तक बनारस स्मार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ये बनारस की लाइफलाइन है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अब जुबैर खान बागी साहब अगर से ये मामला में जो अभी आवेदन जांच चल रही है, इसमें अगर से प्रक्रिया जो पूरी नहीं होती है और स्टैंड नहीं मिलता तो ये सदन तक भी मामला जाएगा। अब एक और लोगों को संदेश मैं देना चाहता हूँ 3 लाइन से। सारे शहर में जोरों से चर्चा है कि मैं बहुत बड़ा फसादी हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं सच बोलने का आदी हूँ और सच बोलना बगावत है, तो मैं बागी हूँ। जुबैर खान बागी साहब, तो बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में सदाई न्यूज़ की कैमरामैन समीर अंसारी के साथ। ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की वाराणसी से रिपोर्ट।